कुसुम ने बहू पूजा से कहा, पूजा बहू, समीर खाना खा रहे हैं क्या? पूजा किचन से बोली, हाँ माताजी खा रहे हैं। कुसुम जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लग रही है। पूजा बड़बड़ाते हुए बोली, तब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब तो खाया नहीं गया, जब जैसे ही समीर बैठे आपको भी भूख लग गई। इधर उधर नहीं खा सकती हो, वह तो दिन भर दुकान पर सिर मारकर मेहनत करके आते हैं। कुसुम जी बोली, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी ना सेकनी पड़े। बहू एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती है, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। अब समीर की रोटी की सेंक रही हो तो मुझे भी दे दो। पूजा बड़बड़ाती रही और थाली लाकर सासू माँ को दे दी। लो खाओ गरम रोटी। कहो तो चूल्हा और तवा यहीं पर ले आऊं? किचन से लाते लाते भी तो ठंडी हो गई होगी रोटी। कुसुम जी की आंखें में अपमान के आंसू भर आए। 2 बूंद टपक कर रोटी पर गिर गई। रोटी देखकर अनायास की ही मुस्कुराहट उठी और अपने आप से ही बोल उठी, यह देखो मेरे आंसुओं से मेरी रोटी गीली हो गई, अब यह मुलायम हो गई। और अब वह रोटी को सब्जी में डुबाकर खाने लगी। कुसुम जी को अपना समय से याद आ गया, जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास ससुर दादा दादी जी देवर ननंद सब उनके हाथ ही की रोटी बनाई हुई खाते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते थे, हमारी कुसुम बहू ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुंह में दांत भी ना हो वो भी आराम से खा सकता है, देखो मक्खन की तरह। तब तक समीर आ गया और बोला, क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? यह रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। कुसुम जी बोली, हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। समीर ने कहा, माँ एक रोटी और ले लो ना, मैं ले कर के आता हूँ, एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया। कुसुम जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी ना हूँ तो 4-5 रोटी खाऊंगी।